नाज़रीन खुशामदीद, रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल है। नूरी के साथ आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस गांगुली को फौरी उनके ओहदे से बरतरफ करने बीजेपी सीनियर कायद सुषमा स्वराज का मुतालबा। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की लालू की जमानत। जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल कादिर मुल्ला की फांसी के खिलाफ बांग्लादेश में पुरतशद्दुद एहतजाज का आगाज, कई दुकानात और मकानात नजर आतिश। और यमन में बारातियों के काफिले पर अमेरिका ड्रोन हमले, कम से कम 13 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। अब देखते हैं खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस गांगुली और तहलका जरीदे के मुदीर पर लगे जिनसी ज्यादती का मामला उठाते हुए इस तरह के वाकया दोबारा रूनुमा न होने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान बीजेपी सीनियर कायद सुषमा स्वराज ने तहलका में खवातीन के साथ होने वाले जिनसी ज्यादती पर तशवीश का इजहार करते हुए यह इल्जाम आयद किया कि मुल्क के बेशतर आला ओहदों पर फायज ओहदेदार से मुलाजिमीन खवातीन को खतरा लाहक है। लिहाजा उन्होंने जिनसी ज्यादती मामले के इल्जामात का सामना करने वाले मुलजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। दरियासना सुषमा स्वराज ने जस्टिस गांगुली को उनके ओहदे से फौरी बरतरफ करने की मांग की है। आपसे महिला यौन उत्पीड़न का एक मामला मगर आप अपनी बात कह लें। जी प्रश्नकाल मगर स्थगन न करें। अध्यक्ष जी, हाँ, आप संक्षेप में अपनी बात कह लें। अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैंने एक प्रश्नकाल स्थगन का अनुरोध किया है आपसे। महिला यौन उत्पीड़न का मामला जो अभी जस्टिस गांगुली से संबंधित आया है, मैं उसके विषय में कुछ बात कहना चाहती हूँ और बहुत ही पीड़ा से इस सदन में अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष 16 दिसंबर को जब निर्भया बलात्कार कांड की घटना घटी थी तो पूरा का पूरा देश आक्रोशित हो गया था। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न नगरों में कैंडल मार्च निकाल कर लोगों ने दोषियों को फांसी देने की बात की थी और उस आक्रोश का संज्ञान लेते हुए संसद ने उस कानून को और ज्यादा सख्त बनाया था जो कानून महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित था। उस दिन एक उम्मीद जगी थी कि अब ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी, लेकिन मुझे बहुत ही दुख और आश्चर्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस कानून के सख्त होने के बाद घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ी हैं। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि अब तो हर क्षेत्र का व्यक्ति आरोपी हो गया है। बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ राजनेता हो या धर्माचार्य हो या मीडिया के तथाकथित प्रतिष्ठित पत्रकार हो या सुप्रीम कोर्ट तक के न्यायाधीश हो। अध्यक्ष जी, ये जो घटना अभी तुरंत सामने आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पर जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, उन पर एक इंटर्न ने आरोप लगाया है। मैं पुनः कहना चाहूंगी, एक इंटर्न ने आरोप लगाया है। इसी तरह तहलका में एक जूनियर पत्रकार ने अपने बॉस पर आरोप लगाया है। ये रिश्ते गार्जियन और वार्ड के रिश्ते हैं अध्यक्ष जी, ये रिश्ते विश्वास के रिश्ते हैं और अगर विश्वास के रिश्ते इस तरह के आरोपी बनते हैं तो घटना और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि बड़े रुतबे के लोगों पर आप बात क्यों कर रही हैं। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ, रुतबा जितना बड़ा अपराध उतना ज्यादा, रुतबा जितना बड़ा सजा उतनी ज्यादा मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति का रुतबा उसके बचाव की ढाल बनने के बजाय उसके सजा का कारण बनना चाहिए। अध्यक्ष जी, नीति कहती है कि छोटे व्यक्ति द्वारा किए गए बड़े अपराध को भी क्षमा किया जा सकता है, लेकिन बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा किए गए छोटे अपराध
जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय पैनल ने उन्हें इंडाइट किया है, अपनी रिपोर्ट में लिखा है दिस इज एन अनवेलकम बिहेवियर। नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तायद करने का मसला ज़ेरे गौर है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तश्कील हुकूमत के लिए आम आदमी पार्टी की हिमायत करने का मसला ज़ेरे गौर है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जबकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने असेंबली इलेक्शन में मुअल्लक़ नतीजा बरामद होने के बाद तश्कील हुकूमत के बारे में तातुल को तोड़ने के लिए कोशिशें शुरू कर दी है। याद रहे कि कांग्रेस पार्टी को 70 रुकनी असेंबली में सिर्फ 8 नशिस्तें हासिल हुई है। अरविंद केजरीवाल की ज़ेरे क़यादत आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में हुकूमत साजी के तमाम मुतबादिल खुले हैं और पार्टी उन पर तबादला ख्याल करेगी। आम आदमी पार्टी के अहम लीडर कुमार विश्वास ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की तरफ से दावत मिलने के बाद यहां मुनक़दा आज की मीटिंग के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में नई हुकूमत के क़याम के सिलसिले में तमाम मुतबादिल खुले हैं। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को जुमा के रोज अदालत उस्मा ने चारा घोटाला मामले में एक बड़ी राहत फराहम करते हुए उन्हें जमानत दे दी। चीफ जस्टिस पी सातासेवम और जस्टिस रंजन गोगोई पर मुश्तमिल बेंच ने लालू प्रसाद यादव के वकील की जानिब से पेश करदा दलाइल की समाअत करने के बाद उन्हें जमानत दे दी। दरअसल लालू के वकील ने अदालत को बताया था कि इस मामले में दीगर मुल्ज़िमीन को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, लिहाजा उन्हें भी जमानत देने की दरख्वास्त की गई थी। चुनांचे अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जेल की 4 दीवारियों से एक बड़ी राहत फराहम कर दी। बर्रे सगीर की मुमताज दीनी दरगाह दारुल उलूम देवबंद ने हम जिन्स परस्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ताज़ीरात हिंद की दफा 377 को मनसूख न करे। दारुल उलूम के अहदेदार राबता-ए-आमा अशरफ उस्मानी ने कहा कि किसी भी मजहब में हम जिन्स परस्ती की हरगिज इजाजत नहीं है, लिहाजा इस लानत को कबूल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्ती को गैर कानूनी और जुल्म करार दिया है। दारुल उलूम के पीआरओ ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस और दीगर जमातों को इंतबाह दिया कि वो पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए अदालत उज़्मा के फैसले को तब्दील करने की कोशिश ना करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क भर में इस मसले पर बहस छिड़ गई है। ईसाई, हिंदू और मुस्लिम रहनुमाओं को छोड़कर असरी उलूम के तालीम याफ्ता हिंदुस्तानी हम जिन्स परस्ती के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। बांग्लादेश में 1971 में जंगी जराइम में मुलविस पाए जाने वाले जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी देने के खिलाफ मुजाहिरीन ने पुरतशद्दुद एहतजाज का आगाज करते हुए घरों और कारोबारी मराकज को नुकसान पहुंचाया है। जराये के मुताबिक जुमा की सुबह मुकामी टीवी चैनल पर मुजाहिरीन को घरों और दीगर इमलाक पर हमले करते हुए दिखाया गया है। इनमें से ज्यादातर घर हिंदुओं के थे जिन्हें वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का हामी समझा जाता है। 65 साल अब्दुल कादिर मुल्ला को जुमेरात के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे रात फांसी दी गई थी। जराये के मुताबिक मुकामी पुलिस के हवाले से बताया गया है कि मुल्क के जुनूबी कस्बे कलराव में हुक्मरान जमात अवामी लीग के 2 कारकुनों को हलाक कर दिया गया। इस वाक़े की दीगर जराये से तस्दीक नहीं हो सकी। AF के मुताबिक कलराव में जमात इस्लामी के कारकुनों ने जुमा की सुबह रेलवे स्टेशनों पर आतिशगीर बमों से हमले किए, हुकूमत के हामी अफराद के कारोबारी मराकज को आग लगाई और सड़कें मजबूत कर दी गई। लड़ाई करे बस